हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो एज यू नो, HPFS एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर। सो लर्निंग हिमाचल आप लोगों के लिए एक फ्री इनिशिएटिव लाया है विच इज़ नेम्ड एज वन पथ, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री एंड मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। मेंस में ऑप्शनल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो फॉर दिस सीरीज आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है विच इज़ रिगार्डिंग फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, which of the following landforms is not typically associated with glaciation? ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, चाहे वो इरोजनल हो चाहे वो डिपोजिशनल हो, आपने पढ़े होंगे। इन ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा ग्लेशिएशन से एसोसिएटेड नहीं है। यू शेप्ड वैली, कर्क, ड्रमलिन या लोस? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर है डी, लोस। लोस क्या है? ये एक विंड डिपॉजिट सिल्ट है। इट इज नॉट अ ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म। तो ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं आपके पास टान, पिरामिडल पीक, आर्ट, कोरी, ट्रंकेटेड स्पर, हैंगिंग वैली, वाटरफॉल एंड यू शेप्ड वैली, रिबन लेक्स। ये सब क्या है? आपकी ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स हैं। एंड बिफोर मूविंग अहेड, आई वांट टू लेट यू नो कि लर्निंग हिमाचल आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लाया है ताकि आप HPFS के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। इसमें आपको A to Z सब चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, बोथ प्री ओरिएंटेड एज वेल एज मेंस ओरिएंटेड। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं 10th जून से। To join the course, you can check the description given below. Let's move ahead. Question number 2. Which of the following best represent the correct sequence of fluvial landforms from youth to old stage of a river? जैसे हमने पहले ग्लेशिएशन के लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, अब हम रिवर के लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। रिवर के लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आता है? रिवर का आपने यंग कोर्स पढ़ा है, रिवर आपकी मिडिल कोर्स में जाती है और रिवर आपकी लोअर कोर्स में जाती है। तीनों में ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। अपर कोर्स में आप देखते हैं रिवर कैप्चर, आप देखते हैं रैपिड्स, आप देखते हैं गॉर्ज, आप देखते हैं पॉट होल्स, आप देखते हैं वाटरफॉल्स। एंड मिडिल कोर्स में आपको देखने को मिलता है एलुवियल फैंस, मियांडर्स, पॉइंट बार्स, रिवर क्लिफ एंड इंटरलॉकिंग स्पर्स। एंड लोअर कोर्स में आप देखते हैं डेल्टास, फ्लड प्लेन्स एंड ऑक्सबो लेक्स। अब इन सब को ध्यान में रखते हुए टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी, गॉर्ज, मियांडर, फ्लड प्लेन्स। ये आपको यंग स्टेज पे देखने को मिलेगा, ये आपको मिडिल कोर्स में देखने को मिलेगा एंड ये आपको लोअर कोर्स में देखने को मिलेगा। यू कैन पॉज द स्लाइड एंड आप यहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स रिवर के देख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन टाइप है। असर्शन में बोला गया है कि अर्थ फ्लो आर मोर लाइकली टू अकर ऑन स्लोप्स विद सैचुरेटेड क्ले रिच सॉइल। एंड रीजन क्या दिया गया है इस बात का? कि clay has high permeability and therefore allows rapid drainage of water. सोचिए एंड आंसर दीजिए कि क्या assertion रीजन दोनों करेक्ट हैं या assertion रीजन एक दूसरे को रीजन जो है वो assertion को एक्सप्लेन कर पा रहा है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा assertion को। Yes, your answer is correct. Option C, A is true but R is false. That is, assertion is true but reason is false. ऐसे क्यों? अर्थ फ्लो क्या होता है? अर्थ फ्लो इज अ टाइप ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? मास मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का। एक स्लोप से मास मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का, उसको क्या बोलते हैं? अर्थ फ्लो। जो क्ले है उसकी लो परमिएबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर रिटेंशन होता है एंड स्लोप में इंस्टेबिलिटी आती है, जो कि अर्थ फ्लो के लिए क्या है? आइडियल है। जबकि हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि क्ले जो है वो आइडियल नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग जियोमॉर्फिक एजेंट विद द लैंडफॉर्म्स दे प्रीडोमिनेंटली क्रिएट।
ग्लेशियर दिया है, रिवर दिया है, विंड दिया है एंड अंडरग्राउंड वाटर दिया है। इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म क्या बनाता है? ग्लेशियर मेक्स व्हाट? यस, सर्क्स। रिवर बनाती हैं ऑक्सबो लेक, अभी पढ़ा हमने। विंड क्या बनाती है? विंड बनाती है यारडैंक्स। और अंडरग्राउंड वाटर लाइमस्टोन केव्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं? स्टेलेराइट। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, दिस वन। डन? ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ फिनोमेनास दिए गए हैं, जैसे कि सन ओवरहेड होता है एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच डेट, देन सन ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वर्टिकल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन कौन सी डेट्स हैं? सोचो और आंसर करो। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिसंबर 22 को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन, ठीक है, इसको सदर्न हेमिस्फीयर का समर सॉलिस्टाइस भी कहते हैं। मार्च 21 को होता है वर्नल इक्विनॉक्स, सितंबर 23 को होता है ऑटम इक्विनॉक्स एंड जून 21 को आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन देखने को मिलेगा एंड इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सॉलिस्टाइस। डन, दैट्स इट फॉर द डे। बिफोर यू लीव, वन मोर अनाउंसमेंट। जो भी बच्चे HPFS के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। ये टेस्ट हम टीचर्स ने खुद प्रिपेयर किए हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम एंड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। एंड अलॉन्ग विद दिस, जो भी स्टूडेंट्स हमारा पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम with the links and the numbers given below. So that's it for the day. Thank you. Keep studying, keep working hard. Have a great day.